रिस्क लेकर बड़ी से बड़ी आबादी की हर चीज का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं पर नाकामी, कहीं पर सफलता। कोरोना जैसी महामारी कभी इस दुनिया ने नहीं देखी थी। अगर हिंदुस्तान उसे अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है तो इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे राज्य भी कर रहे हैं। और इसीलिए आज दिन भर हम मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। आप ट्वीट कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर #E-Agenda-CM स्पेशल के नाम से अपनी राय इस पर दे सकते हैं। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़ रहे हैं। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ही के साथ हम इस सत्र की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य इस देश का, लेकिन उसके साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह से आप लोगों ने शुरुआत की और आज की तारीख में जहां पर खड़े हैं, एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर भी हम देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर भी हम देख सकते हैं। आवाज क्यों बंद हो गई? देखिए, धन्यवाद। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि वैश्विक महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई में मीडिया ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके अपनी जान को हथेली में लेकर के सही जानकारी आम जनमानस को देने का योगदान किया है। मैं सभी मीडिया कर्मियों का हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं। ये वैश्विक महामारी है और पूरे देश को मिलकर के इस लड़ाई, इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। ये हम सबका सौभाग्य है कि देश में एक यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है और जिनके नेतृत्व में समयबद्ध ढंग से जो कार्य योजना बनी, आज उसका परिणाम है कि 135 करोड़ की आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। अगर हम दुनिया के अंदर देखें तो भारत के अंदर 135 करोड़ की आबादी में हमारे यहाँ जो इन्फेक्शन है या जो डेथ रेट है, इसको हम अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के देशों से तुलना करें तो हम बहुत सेफ स्थिति में हैं। लेकिन आगे भी हम सबको और सतर्क होकर के कैसे हम लोग न केवल कोरोना के खिलाफ इस जंग को जारी कर सकते हैं, अभी तो हम लोग इस बारे में भी ये तय करें कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लॉकडाउन की कार्रवाई और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कुछ आर्थिक गतिविधियों को भी आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिससे भारी पैमाने पर मेरा अनुमान है कि अगर हम भारत के अंदर इस बात को देखेंगे तो लगभग 45 से 46 करोड़ कामगार और श्रमिक वर्तमान में कहीं ना कहीं लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं और जो आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं, काफी लोगों को फिर से कार्य मिला है। लेकिन इन सबको कहीं ना कहीं फिर से जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित हुआ था, उस पैकेज के साथ ही हम इन्हें रोजगार और नौकरी के साथ भी जोड़ सकें, इस पर अब कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने वही अपनी विस्तृत कार्य योजना बनाई है और उसमें हम देखते हैं कि आप किसी भी चीज से परहेज नहीं कर रहे हैं। जान बचाने की कोशिशें हो या जहान बचाने की जो बातें आप अभी कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रदेश में हमने ये भी देखा है कि जो अभी तो जैसे ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ये सारे जोन्स जो डिवाइड किए गए, इतनी बड़ी आबादी होने के कारण हम ये भी देख रहे हैं कि 19 जिले रेड जोन के भीतर आ गए हैं, 20 जिले ग्रीन जोन के भीतर भी हैं। और अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इतनी बड़ी आबादी को आप रेड, ग्रीन, ऑरेंज, आप क्या ग्रीन वालों को छूट देने वाले हैं या उन्हें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन 3.0 की भी घोषणा हो गई है। अब उसके, हालांकि आपने उससे आगे तक की जो बंदिशें हैं वो भी पहले से ही बता दी थी कि अभी हम बहुत सारी चीजों के लिए इजाजत नहीं दे सकते हैं, तो क्या ग्रीन जोन वालों को भी उसका इंतजार करना पड़ेगा? देखिए,
गृह मंत्रालय भारत सरकार की एडवाइजरी स्पष्ट हो चुकी है। रेड जोन में अभी हम लोग कोई भी उस प्रकार की गतिविधि प्रारंभ नहीं करने जा रहे हैं जिसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा हो। हर हाल में कोरोना की चेन को तोड़ना और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और यही रेड जोन के पीछे की परिकल्पना भी यही है कि हर हाल में हम उसके संक्रमण को स्प्रेड होने से रोकें। ऑरेंज जोन में कुछ गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है और ग्रीन जोन में भी बृहद स्तर पर हम लोगों ने कुछ कार्रवाई अपनी प्रारंभ की। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश होने के कारण हमारे सामने चैलेंज भी ज्यादा था, क्योंकि हमारे राज्य में अचानक तबलीगियों से जुड़े हुए और जमात से जुड़े हुए जो 3000 से अधिक मामले आए थे, इन 3000 से अधिक मामलों को पहले चरण में लेना, इनकी जांच कराना, इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेजना, जो उसमें संक्रमित थे उन्हें तत्काल आइसोलेशन में भेजने की कार्रवाई करना, इस कार्य को तो करना ही था। इसके बाद बाहर से आने वाले जो हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, इन लोगों के बारे में चिंता करना, उन्हें सुरक्षित पहले क्वारंटाइन सेंटर में भेज करके फिर 14 दिन के क्वारंटाइन का उनका कार्य पूरा होने के बाद फिर उन्हें सुरक्षित होम क्वारंटाइन में भेज करके उन्हें खाद्यान्न आदि की व्यवस्था देना, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें होनी थी। अब उनको रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी हमें इस दौरान हम लोगों ने हरियाणा से अपने कामगार और जो प्रवासी श्रमिक थे उनको सुरक्षित वापस हम करवाए हैं। कोटा में जो हमारे लगभग 12,000 से अधिक छात्र थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी हम सुरक्षित वापस लेके आए हैं, सभी होम क्वारंटाइन में हैं। प्रयागराज में 15,000 से अधिक प्रतियोगी छात्र थे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के, उन्हें भी हम सुरक्षित वापस लेकर के आए। हमें सबसे इन सब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफलता इससे भी मिली क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन प्रारंभ होने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो अनेक कार्यक्रम और पैकेज घोषित हुए थे, उसको हमने सफलतापूर्वक अपने प्रदेश में लागू किया और उसका परिणाम रहा है कि हमारे प्रदेश में 2 चरणों में 18 करोड़ लोगों को यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में जहां पर किसान हम सफल रहे। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.